Hello everyone. In this particular video, we are going to discuss about the relationship between electric field and electric potential. Till now, we have studied about the electric field and electric potential both separately. अब यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों में मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर मैथमेटिकली. सो प्लीज कंसंट्रेट हियर. प्लीज देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे. सपोज we have a points are there, please. Here the points are, say this is a q is there, and यहाँ पे अपने पास क्या है, we have a test charge q naught is there. So this point is A and this point is a very nearby to this one, and this separation is dr. ये जो separation है वो कितनी है, dr है. Okay, what we are doing here, we are taking this q naught from A to B, where that means हम इस dr डिस्प्लेसमेंट इस q naught का करा रहे हैं इसकी तरफ. ठीक है. अब अपने को पता है क्योंकि भाई इस चार्ज का यहाँ पे फील्ड होगा और वो कुछ ऐसे होगा. पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या रहता है, उससे दूर रहता है. ऐसे कुछ इसका अपना फील्ड होगा. इसका मतलब क्या हुआ, ये हम पहले कर चुके हैं. अपने को कितना काम करना पड़ेगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, सपोज मूविंग ए टेस्ट चार्ज बाय dr टुवर्ड प्लस q चार्ज एज शोन इन फिगर. अपने को फिगर में दिखाई दे रहा है कि भाई हम इसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं. ठीक है. देन वी नो, ये हम पढ़ चुके हैं, वर्क डन. वर्क डन बराबर किसके हो जाएगा, ये हमने पढ़ा पहले. वर्क डन बराबर हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, dw हो जाएगा माइनस का q नोट, ये हम पढ़े q नोट e इंटू में dr. बिकॉज लुक एट हियर प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने पास इधर को है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड dr इज इन दिस डायरेक्शन. दैट्स व्हाई द एंगल बिटवीन दीज टू इज 180 डिग्री. एंड फोर्स जो होता है यहाँ पे जो F आएगा, दिस F इज इक्वल टू हो जाएगा q नोट इंटू में E. सो एंगल बिटवीन dr एंड F इज 180 डिग्री एंड कोस 180 डिग्री होता है अपने पास -1. दैट्स वाई dw is equal to माइनस का q नोट E dr. एंड अनदर थिंग दैट वी नो अबाउट दैट वन, अपने को पता है, वी आल्सो नो, अपने पास क्या था, जो dw होता है, dw वो बराबर किसके होता है, ये होता है q नोट इंटू में dv. dv क्या है, dv इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. ये हमने पहले पढ़ा कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर लेके जाना है दो पॉइंट के बीच में, तो वर्क डन बराबर किसके था, हम पहले पढ़ चुके हैं, v2 माइनस u1, ऐसा कुछ हम पढ़ा हमने पहले फर्स्ट वीडियो ऑफ द पोटेंशियल इंट्रोडक्शन हमने जहाँ पे किया था. तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ओके, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. नाउ प्लीज बोथ आर द सेम हियर. दिस इज dw, so this is equation first and this is equation second. From equation फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा भाई, अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का q नोट E dr इक्वल टू हो जाएगा q नोट dv. एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट इक्वेशन व्हाट वी हैव हियर, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr. दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन between the electric field intensity and the electric potential here please. अब यहाँ पे ये बात हम पहले कर चुके हैं. दिस dv by dr is what, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का विद द रिस्पेक्ट टू
डिस्टेंस हम जब चेंज निकालते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, उस क्वांटिटी का अपने पास यहाँ पे, दिस इज नोन एज योर, व्हाट इज दिस वन, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी इज द, क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ठीक है, ओके। मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर आप क्या निकालिए, यू मस्ट सोल्व अबाउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। आपको वहाँ से वो सोल्व करना पड़ेगा और वहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ प्लीज, ये बात होगी दोनों के बीच के रिलेशनशिप के यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे इसी में थोड़ा और। तो अपने पास आगे जो आ जाता है इसी में, प्लीज, इसी में कह देता है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, यहाँ से एक बात देखना प्लीज, इस बात को हम प्रूव करते हैं यहाँ से। इस बात को कैसे किया, अपने को क्या पता है, देखना, जो v होता है, v वो बराबर होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए वो होता है k क्यू बाई आर, ये हमने पढ़ा। और फील्ड की वैल्यू अपने को पता होती है k क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। देखना, हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने को पता है E होता है dv बाई डी आर। चलिए भाई, अगर हम इसका dv बाई डी आर करें तो k क्यू तो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, r जो है, r की पावर कितनी है, r की पावर है -1 हेयर। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने पास पावर क्या हो जाती है, पावर 1 से कम हो जाती है, मतलब -1 से पावर हो जाएगी -2। और पहले क्या करते हैं, नई पावर आगे आ जाती है। नई पावर क्या होती है अपने पास, देखना यहाँ से माइनस होता है, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस आएगा। नई पावर क्या हो जाती है, सॉरी, जो पहली पावर थी, अब पहली पावर क्या थी इसकी -1, तो -1 आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/r²। एंड दिस इज कम्स आउट टू बी माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा k/r²। रिपीट करें, देखना प्लीज, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए v होता है k/r और फील्ड अपने पढ़ा हुआ है E होता है k/r², दैट वी नो अबाउट। प्लीज, अभी यहाँ से अपने को क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है -dv/dr। तो मैंने क्या किया, dv/dr किया इसका, तो k क्यू एज इट इज आ जाएगा। 1/r का जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा वो हो जाएगा -1/r²। दिस माइनस इज आउटसाइड, दिस माइनस इज देयर, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/r²। दैट वी स्टडीड अबाउट। अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई अपने पास जो v है वो दे रखा है कुछ ऐसे, v इज गिवन एज, v को कुछ दिया हुआ है अपने को। v के बारे में क्या बोलता है कि भाई v दिया हुआ है आपको, vx मतलब x y z तीन में अपने पास v दिया हुआ है। तो वहाँ से क्या से करेंगे इसके बारे में हम, सो क्या हो जाएगा, v दे रखा है अपने को vx प्लस vy प्लस vz, ऐसे कुछ अपने को दे रखा है, x y z की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब क्या हो गया, अगर पोटेंशियल में x y और z तीन कंपोनेंट तीन अलग अलग है
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट आएंगे अलग अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में अलग हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा माइनस डी वी एक्स बाई डी आर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी डी एक्स, एक्स वाले का रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स के साथ में, और इसी तरह से आपके पास जो ई वाई हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी जेड, एंड जो ई जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस का, वो हो जाएगा अपने पास डी वी जेड बाई डी, सॉरी यहाँ से वाई आ जाएगा सॉरी, एंड दिस इज डी जेड। ई एक्स हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी एक्स, डी माइनस का डी वी वाई बाई डी वाई माइनस का डी वी जेड बाई डी जेड, दिस इज देयर प्लीज। ठीक है, तो ये बचेगा अपने पास। मतलब क्या करना है, जो x के वाले कंपोनेंट हैं, x वाले जो टर्म है वो साथ में लेनी है यहाँ पे y वाली टर्म है, यहाँ पे z वाली टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, एक x में आ जाएगा, एक y में आ जाएगा और एक z में आ जाएगा प्लीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। The next topic and the important topic that we have here, equipotential surface. अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन से होते हैं? इक्वी का मतलब होता है एक जैसा, पोटेंशियल मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल मतलब ऐसे सरफेसेस जिनके ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, एक जैसा रहता है, उनको हम क्या बोल देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, द सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is same everywhere। क्या बोला कि भी पोटेंशियल हर जगह एक जैसा हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ प्लीज लुक एट देयर, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r दूरी है, यहाँ पे इसके चारों तरफ एक स्फीयर खींचे हम, r दूरी के स्फीयर के सरफेस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो v क्या रहने वाला, अगर ये q है तो क्या रहेगा v k q बाई r। ठीक है, इसको अगर r1 कह देंगे r1 हो जाएगा। एक और स्फीयर अगर बड़ा खींच दे इसके बाहर, जिसकी रेडियस अपने पास कितनी है, इट इज r2, तो यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास पोटेंशियल, इट इज, इसको v1 कह दे, इसको क्या हो जाएगा k q बाई R2। तो ये वाला सरफेस कहें या ये वाला सरफेस कहें, बोथ आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज इसके ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है सब जगह वो क्या है, के क्यू बाई R1, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है अपने पास है, के क्यू बाई R2। सिमिलरली आप आगे और ड्रा कर सकते हैं, पीछे भी ड्रा कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी आ सकता है। मतलब कहने का ये हो गया कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जहाँ पे जिनके ऊपर जो पोटेंशियल रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम, और यू कैन से कांस्टेंट एवरीवेयर। नाउ प्लीज, अब यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाउ प्लीज, अपने को बातें करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो पहली बात तो यही हो गई भाई, सबसे पहले पॉइंट तो क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट इज दैट हियर प्लीज पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर where on इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही बोले कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या रहने वाला है, इट इज सेम एवरीवेयर। और यू कैन से
इसी में क्या कह सकता है, नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या बोला कि भी 2 पॉइंट्स के बीच में ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कि अगर आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट है, यानी 2 पॉइंट्स, मान लेते ये आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इसके ऊपर कहीं पे भी 2 पॉइंट आप देखो, उनके बीच में कोई के ऊपर भी अपने पास पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा। मतलब आपके पास क्या कहें इसके ऊपर है, v क्या है, कांस्टेंट है, और क्या कहें इसी में, और जो अपने पास dv है वो क्या रहेगा यहाँ पे इसके ऊपर 0 रहने वाला है। नाउ प्लीज द सेकंड प्रॉपर्टी इज देयर। ये हमने पढ़ा कि अपने पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको हम मूव करा रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू किसके होता है, W बराबर होता है Q डेल्टा V। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क डन रिक्वायर कब, इन ऑर्डर टू मूव ए चार्ज पार्टिकल को ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सही बोले कि भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे घुमाना है, कहीं पे भी लेके जाना है, तो उसके लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। कैसे नहीं करना पड़ेगा, देखें यहाँ पे ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। प्लीज हमने पढ़ा कि dw कहें या w कहें, dw हो जाता है अपने पास q dv, और यू कैन से w होता है q डेल्टा v। अब भाई पोटेंशियल का डिफरेंस तो सरफेस के ऊपर क्या है, 0 है। सो हियर अपने पास क्या पढ़ा हमने, जो dv है वो कितना है, 0 है। सो अपने पास dw क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ से वर्क डन हो जाएगा इक्वल टू 0 में। कितना ही घुमाते फिरते रहिए अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है सरफेस के ऊपर, आपको कहीं पे भी कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ प्लीज ये होगी अपने पास 2 प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपने पास यहाँ पे। देखना यहां से, प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन नॉर्मल डायरेक्शन टू ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, नॉर्मल रहेगी। जैसे कि हमने देखा था कि ये अपने पास पॉइंट चार्ज था, इसके चारों तरफ, इस क्यू चार्ज के चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आ गया भाई, एक स्फीयर आ गया। अपने को पता है एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा ऐसे रहता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। अब अगला पोटेंशियल सरफेस क्या आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने पास, वो भी एक स्फीयर आएगा। और कहीं पे भी देखेंगे फील्ड हमेशा ऐसे ही रहेगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और अपने पास इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उनके बीच में एंगल कितना हो गया, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। नंबर 4 पे प्रॉपर्टी जो अपने पास आ जाती है, नंबर 4 पे क्या कहता है, नो, इसको समझेंगे, लिख लेते हैं एक बार, नो टू
इक्विपोटेंशियल surfaces intersect with each other। क्या बोला कि दो अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखना, इससे पहले हमें फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। फील्ड लाइन के बारे में क्या कहता है कि दो फील्ड लाइन कभी इंटरेक्ट नहीं करती हैं। देखना यहाँ से अपने को पता है कि दो फील्ड लाइन इंटरेक्ट नहीं कर सकती हैं। अब एक बात ये हो गई, ये जो सरफेस है, देखना मान लेते हैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया, चलो मान लेते हैं। अब क्या होगा, इसकी वजह से इस पोटेंशियल सरफेस के ऊपर फील्ड कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब इसके ऊपर फील्ड क्या रहेगा, इसके नॉर्मल रहेगा। ये हमने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा। गेटिंग? क्या रहता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या रहती है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था एक और एक ये था। अब अपने को पता है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, इसके भी और इसके भी नॉर्मल रहेगा। अगर ये दोनों आपस में कट करेंगे तो ये दो फील्ड लाइन कट कर रही हैं और फील्ड लाइन कट करेंगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। और दो डायरेक्शन होने का मतलब क्या है, वेक्टर के पास तो डायरेक्शन एक ही होती है, विच इज़ नेवर पॉसिबल। दैट्स वाई नो टू फील्ड लाइन, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट। यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ओके, दो सरफेस आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। तो इसका रीजन भी अगर कहें क्या हो जाएगा, बिकॉज it is not possible to have two direction of electric field intensity। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएं। ठीक है, तो हमने कितनी प्रॉपर्टी हो गई अपने पास, यहाँ पे हो गई हैं देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। हाँ, अब और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या होगा, इसको लिख लेते हैं, वह प्रॉपर्टी को क्या हो जाएगा, the spacing between two equipotential surfaces is more in, कहाँ पे ज़्यादा होती है, इन लो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एंड मोर होती है, कहाँ पे होती है स्पेसिंग, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, एंड लेस इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। मतलब क्या हुआ, देखना यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि अपने पास ये देखना प्लीज, ये पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है कि यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो जाएगा, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ये हो जाएगा। इसको समझेंगे क्या कहना चाहता है इस लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और जैसे जैसे हम आगे को जा रहे हैं, यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे घटता हुआ जा रहा है। अब इस सरफेस में 1, ये सरफेस 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए। 1 और 2 में पोटेंशियल का डिफरेंस एक जैसा है, 2 और 3 में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी डेल्टा वी कह दें, ये डेल्टा वी है, ये भी डेल्टा वी है, ये भी डेल्टा वी है।
और इसके ऊपर पोटेंशियल सेम है, इसके ऊपर पोटेंशियल सेम है, इसके ऊपर कह दे V1 है, इसके ऊपर V2 है, यहाँ पे V3 है और यहाँ पे V4 है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम फील्ड की डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब फील्ड आपका इधर को फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, बट यहाँ पे देखना यहाँ पे स्पेसिंग कम है क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है दूर गए, यहाँ पे दो सरफेस की स्पेसिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये भी आप देख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, आगे की तरफ घटती हुई जा रही है। अब घटने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं यहाँ से प्लीज़। अभी हमने क्या देखा था कि भी E बराबर होता है माइनस का dV/dr। तो यहाँ से दो सरफेस के बीच में देखना प्लीज़, दो सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो माइनस का E/dr होता है। अगर हम बात करें सिंपल मैग्नीट्यूड की, नॉट टेकिंग द साइन इन कंसिडरेशन, तो यहाँ से अपने पास जो dV हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस, दिस इज डेल्टा V और dV, तो ये क्या हो जाएगा E/dr। मतलब वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, जहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। गेटिंग और नोट, मतलब यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है पास में, तो यहाँ पे अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा यहाँ पे वो ज़्यादा हो जाएगा पास वाले में, और दूर जाएंगे तो अपने पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दूसरी भाषा में अगर देखें, अगर हम इस पोटेंशियल की डिफरेंस को सेम रखें तो ये स्पेसिंग जो है dr की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमने अपने को इसको सेम रखना है, ये घटता हुआ जा रहा है, तो ये क्या होता जाएगा, दिस वैल्यू इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग हियर। ठीक है, नाउ प्लीज अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और यहाँ पे। अभी हमने क्या देखा, एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे इसमें। अभी हमने क्या देखा कि भाई देखना, यहाँ से अपने पास है, हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ प्लीज अपने पास ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या करना है अपने को, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखना, ये है एक सरफेस, ये है दो सरफेस, यहाँ पे दूसरा सरफेस है, ये 1 हो जाए और ये 2 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका आगे काफ़ी यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह। मान लें दोनों में सेपरेशन है d, इफ दिस इज द सेपरेशन d हियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे अपने पास क्या है, E है, देन अगर ये सेपरेशन अपने को दे रखी है d, तो क्या हो जाएगा देखना, यहाँ से अपने पास जो हो जाएगा, अगर हम बात करें V1 माइनस V2 जो हो जाएगा, 1 और 2 में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू E इंटू में D। ये वहीं से आया है अपने पास, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, ये E की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा V/d। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, अगर हम E की बात करना चाहें दो सरफेस के बीच में, वो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2/d, और यू कैन से डेल्टा V/d। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये तो बात होगी दो सरफेस के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की, ये बात होगी इलेक्ट्रिक। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, सेपरेशन दे रखी है, तो E निकालने वाली, ये अपने को दे रखा है इन द केस ऑफ ओनली इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ प्लीज अब एक बात और है अपने पास, यहाँ पे एक और नोट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अच्छा इसको थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं, क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ प्लीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज decreases
in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका सेकंड नंबर का नोट आ गया है। यहाँ पे क्या कहता है देखना, यहाँ से ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप अगर फील्ड की डायरेक्शन में इधर को जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती जाएगी, घटती जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब क्या कह रहा है कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये हो गया हाई। मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से जो V1 है इज ग्रेटर देन V2। जैसे कि हम देखे रहे थे, देखना ऐसे प्लीज, ये तो यूनिफॉर्म वाली बात हो गई। अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे अगर मैं V1 कहूँ, यहाँ पे अगर V2 कहूँ, तो ये वाला सरफेस क्या है, इस क्यू चार्ज के पास में है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, तो फील्ड क्या है, V1 से V2 की तरफ है। मतलब ये तो बात देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ जाएगा। यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 की क्या है, V1 से क्या है अपने पास यहाँ पे छोटा है यहाँ पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और दो आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखना ये दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, क्योंकि ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं इस फील्ड के साथ, यहाँ पे 90 का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में अगर इक्वी अपने पास यूनिफॉर्म फील्ड दे रखा है तो दो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा E इंटू में D। गेटिंग प्लीज। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा आपको और कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखना यहाँ से प्लीज, एक न्यूमेरिकल हमने पढ़ा है, सिंपल क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। अपने पास क्या दिया हुआ है, वी हैव द टू प्लेट्स देयर, द सेपरेशन बिटवीन द दीज टू प्लेट्स इज गिवन 1 सेंटीमीटर। इसके पास जो है सिग्मा है और इसकी वैल्यू है माइनस सिग्मा, और सिग्मा की जो वैल्यू है यहाँ पे ये है 10 टू पावर यू कैन से -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है -10 टू पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस में है और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस में है। So this plate is 1, this plate is 2। करना क्या है, डिटरमाइन अपने से पूछा हुआ क्या है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। क्या पूछा हुआ, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ये अपने पास कोई थिन शीट है, ये कोई अपने पास थिन शीट है। अब इनकी वजह से अपने पास पूछा हुआ है कि इन दोनों के बीच अपने पास क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। हमने इससे पहले पढ़ा, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये केसेस हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। और ये फील्ड कितना रहता है, इसकी वजह से होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, और ये फील्ड क्या रह जाता है अपने पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लीज, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। मतलब क्या हो जाएगा, अपने को पता है जो V1 माइनस V2 है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या है, इज यूनिफॉर्म। सही बोले, यूनिफॉर्म है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 100
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगा भाई, देखिए जो V1 माइनस V2 है वो हो जाएगा E इंटू में क्या हो जाएगा D, दिस इज सेपरेशन, D इज हेयर, ठीक है। और अपने पास क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। वी कैन पुट द ऑल द वैल्यूज हियर प्लीज। बताइए सिग्मा अपने को दे रखा है कितना, 10 टू पावर माइनस 9, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 टू पावर माइनस 12, and this is 1 centimeter that I can write here is 10 to power minus 2 मीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 10 to power minus 2 मीटर हो जाएगा प्लीज। तो यहाँ से अगर हम इसकी सोल्व करके वैल्यू लिखें यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये 10 to power minus 12 है, तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें सिंप्लीफाइड, जो आंसर अपने पास आ जाएगा इट इज़ नियर अबाउट, आई थिंक इट इज़ V1 माइनस V2 हो जाएगा, इट इज़ 1.15 अप्रोक्सीमेटली इज देयर। दो प्लेट के बीच में अपने से पूछा हुआ था कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच में। अब हाई पोटेंशियल पे कौन सी है, 1 है, लो पे क्या है 2 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अपने पास आंसर आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 10 टू पावर माइनस 12, ऊपर 12 जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 बाई 8.85 नियर अबाउट दिस वन इज देयर प्लीज, यू कैन चेक द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को फिनिश करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड द कैपेसिटेंस हियर। सो प्लीज complete all your notes by the video lectures and revise them properly, that's why you don't have any kind of problem। उनको अच्छे से पढ़िए and go through the numerical that you have, आपके पास जो numerical content अवेलेबल है उनको अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि जिस काम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपका और अच्छे से और बेहतर तरीके से हो जाए। थैंक यू, गुड नाइट।